आज 3 साल बाद मिल रहा। आप तो स्कूटी भी ले ली यार, गाड़ी वाले हो गए तो। 3 साल पहले जब इसके साथ ब्लॉग बनाया था तो उस टाइम शायद मेरे सब्सक्राइबर थे 10-12 हज़ार। और ये सबसे गहरा फॉल है। तो चलिए जी, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। बाकी ब्लॉग की शुरुआत आज नहीं कर पाऊंगा उस हिसाब से जिस हिसाब से गांव में करता था। प्रकृति दिखाता था, पेड़ पौधे दिखाता था, खेत दिखाता था, गांव दिखाता था। लेकिन यहाँ क्या दिखाऊं? ब्लॉग की शुरुआत हो रही ठीक खिड़की के सामने से, और बाहर जाना तो ऐसे जैसे नर्क में जा रहे हैं अभी, इसलिए अंदर पंखे चल रहे हैं और भाई यहीं पे बैठे हैं। बाकी चलो, अमन ने गर्मा गर्म खाना बना दिया है। और हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। टन खाना क्या बनाया आज? अरे वाह। बाकी चलो भाई, भूख भी बहुत झंझन वाली लग गई। बाकी इसमें दही ला रखी है और अब खाते हैं राजमा चावल। चलो बेटा, खिला दीजिए राजमा चावल। और मतलब अजीब सा लग रहा है जब ब्लॉग की शुरुआत उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस हिसाब से गांव से करता था। ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा रह रहा है। चलो क्या करें, माफी चाहता हूँ, आज मैनेज कर लेना। तो भाई साहब, चावल कोई ऐसे वैसे नहीं है, सीधे बासमती चावल बन रहे हैं भाई। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सही है, सही है। अब अंदाजा लगाओ, जब ये बेरोजगार है तो इतने भयंकर चावल खा रहे हैं बासमती। जिस दिन इनकी नौकरी लग जाएगी तो उस दिन मतलब किस चीज में डील करेंगे सीधे। है बेटा, सही है, सही है, कसम से। मतलब तुमने बेरोजगारी में ही पहले बासमती चावल खा ली, यानी कि कुछ बनोगी तो पता नहीं क्या करोगी भाई। चलो भाई, भूख भी लग गई, मस्त करके खाना खा लेते पहले। तो बाकी जिस काम से मैं आया था वो काम तो मेरा हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो फिर आप लोगों को कैसे बताऊं? जब इन फ्यूचर कभी वो काम हो जाएगा तब आप लोगों को बताऊंगा। कल मैं रात को लगभग 9:30 बजे फिर वापस ऋषिकेश आ गया था और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गए थे, तो इस वजह से आगे का ब्लॉग भी नहीं बन पाया। और ऊपर से भयंकर बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैं कहीं रुका ही नहीं, मैं ऐसे भीग के फिर वापस ऋषिकेश आ गया। तब जाके थक लग गया था, फिर सो गया था। और बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म खाना तो खा लिया। और बाकी बाहर इतनी तेज धूप लग रही कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक खिड़की से बाहर देखो भाई साहब, कड़कदार धूप लगी हो। ठीक सामने भी देखिए सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। और बाकी जब यहाँ पंखे बंद हो रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण छूटने वाले हैं। तो अमन भी यहाँ पे सो रखा है। हालांकि ये कंबल अभी लिया गया क्योंकि वीडियो बन रहा है, उसके बाद कंबल हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यहाँ बनियान भी अपने पे नहीं लगा सकते भाई, इतनी गर्मी हो रही है। मन कर रहा है ऐसे सो जाए सीधे, क्या करे भाई। और बाकी मैं इसमें एक और वीडियो ऐड कर देता हूँ अभी, यानी कि पिछले कुछ महीने पहले जब मैं ऋषिकेश आया था उस टाइम हम एक फॉल पे गए थे, तो उसका नाम है मीर वाटरफॉल। वो वीडियो डालना मैं भूल गया था, तो चलो आज वो वीडियो डाल देता हूँ। कैसे हम दिन में गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी भाई उस टाइम भी यहाँ, बस मानसून नहीं आया था। अब तो खैर मानसून आ गया, लेकिन उस टाइम इतनी गर्मी थी कि मतलब मन कर रहा था कहाँ जाए नहाने। तो समय अभी लगभग 4 बजने वाली है, तो लाइट कई बार आ रही कई बार जा रही है। तो सभी लड़कों का प्लान बना है कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर एक जगह फॉल है, तो वहाँ पे नहाने चलते हैं। मैंने कहा चलो फिर 1-2 घंटे वहीं कट जाएंगे, फिर तब तक धूप भी चले जाएगी। कमरे के अंदर तो उमस से मर रहे, जैसे बाहर आ रहे वैसे लू चल रही है खतरनाक वाली। अब लगाइए, यहाँ गर्मी इतनी खतरनाक है। ये जो बाइक है जो टीन सेट का बना हुआ उसके नीचे रखी हुई थी, जबकि बाइक पे धूप नहीं पड़ रही है, फिर भी उसके बाद सीट भयंकर गर्म हो रखी है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है भाई साहब यहाँ। अरे भाई साहब, भाई साहब बहुत गर्मी है भाई यहाँ। अब देखो, पेड़ों की टहनियों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। जो थोड़ा बहुत टहनी हिल रही है वो जो गर्म लू चल रही है उसके कारण हिल रही है। भाई साहब, जब गर्म लू चेहरे पे टकर रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म पानी फेंक रहा है मुंह पे। अब देखिए जी, जिस रोड पे हम ऊपर जा रहे हैं यही बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी यही सड़क जाती है। तो इसी वजह से इस रोड पर वन साइड अभी जाम लगा हुआ है। तो जितने भी यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन करके नीचे आ रहे हैं, सभी एक साइड पे लाइन पे लगे हैं। अब जो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए सड़क जा रही है वो तो यहाँ से नीचे जा रही है, और हमें अब सीधे इस ऊपर वाली रोड पे जाना है। तो हमें यहाँ से अब 3 से 4 किलोमीटर आगे जाना है। तो ऊपर जाने से पहले हमें यहाँ पर पर्सन 20 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी, तभी हमें यहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए जी, ऐसे छोटे छोटे झरने, नदी, खाले हमारे पहाड़ों में बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी महत्व वहाँ कोई जानता ही नहीं है। और इधर जो भी बहता हुआ पानी मिल रहा है वहीं फॉल मान के उसी में नहा रहे हैं। उसका भी 20-20, 30-30 रुपए पर पर्सन देना पड़ रहा है। यहाँ आके पता चलता है उन चीजों की वैल्यू जिनको हम गाँव में नजरअंदाज करते हैं। और ठीक अमन बेटे ने पर्ची कटवा के ला दी है, और ये जो पर्ची है ये फॉरेस्ट विभाग की तरफ से काटी जा रही है। और देखिए जी, इतना गर्म हो रहा है यहाँ की लोग ना इन फॉल में आने के लिए गाड़ी बुक करके ला रहे हैं। अब देखिए जी, आगे बढ़ते हुए अभी हमें जाम को फेस करना पड़ रहा है। इतना जाम तो केदारनाथ यात्रा भी अभी नहीं लग रहा है जितना नहाने के लिए लग रहा है भाई साहब यहाँ। अब देखिए जी, ये कोई 4 धाम यात्रा वाला जाम नहीं है, ये जाम सिर्फ एक ऊपर फॉल है नहाने वाला, वहाँ के लिए लग रहा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके जाम से छूट रहे हैं। तो यहाँ से लगभग हमें 1-1.5 किलोमीटर पैदल ऊपर चढ़ाई चढ़नी है।
तो यहाँ पे दिखानी भाई जो पर्ची कटवाई। चलो भाई साहब, सबसे पहला फॉल तो ये है, इसके बाद ऊपर 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 ऐसे ऐसे लगभग 7-8 फॉल बने हुए हैं। यहाँ भी हर 15-20 मीटर के बाद एक छोटी दुकान बना रखी है, तो 2-3 महीने इन बेचारों का भी रोजगार चल जाता है। और ठीक सामने पे देखिए वहाँ भी एक फॉल है और उसके बगल में एक छोटी सी दुकान है। सबसे पहला फॉल वहाँ, उसके बाद वहाँ, उसके बाद इधर, उसके बाद यहाँ, और ऐसे ऐसे इसमें 8-10 फॉल ऊपर तक बने हुए हैं। भाई साहब यहाँ पर इतनी सारी बोतलें इकट्ठी कर रखी है। तो भाई साहब लगभग हर 10 मीटर के बाद फॉल बना रखे हैं और ऐसे करके भाई साहब 10-12 फॉल हैं। तो अभी 4-5 तो हमने देख लिया, अभी और ऊपर जा रहे हैं। अभी तो लगभग जो सबसे ऊपर फॉल है, यानी कि पहला फॉल सबसे ऊपर से, हम उस पर पहुंच गए हैं। और ये सबसे गहरा फॉल है। तो यही है सबसे आखिरी और ऊपर से सबसे पहला फॉल। तो मेरा बेटा अमन चले गया वहां। अरे वाह, यहाँ बैठे बैठे मुझे आधा घंटा हो गया। देखो कितनी पसीना आ रही है। हालांकि मैं तो इस पानी में नहीं नहा रहा हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी होती है, लेकिन अपना बेटा अमन तो खूब नहा रहा है भाई। चलिए जी, अपना बेटा अमन तो आ गया नहा के। हाँ भाई, कैसा लगा? अकेले मजा नहीं आया। अकेले नहीं आई मजा? अकेले कैसे भाई, इतनी सारी भीड़ हो रही है वहाँ पर। बाहर के हाँ, जानने वाला नहीं कोई। मजा आती है। हाँ, एक्चुअली दोस्त लोग आए तो तब मजा आती है। ये सब इधर उधर वाले तो फिर वो मजा नहीं आता। चलिए अगली बार आएंगे दोस्तों के साथ हम। बाकी चलिए जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस फॉल का नाम नीर वाटरफॉल क्यों पड़ा। तो अंकल जी बता रहे हैं कि इसके ऊपर एक गांव है, उस गांव का नाम नीर है, तो उसी के नाम से इस पूरी जगह का नाम नीर वाटरफॉल पड़ा। तो वो जो गांव है ठीक इस वाली धार के ऊपर है। तो चलिए जी, चलते हैं यहाँ से वापस। और बाकी अमन इसी में नहाया, तो अमन बोल रहा है कि नीचे तक जाते जाते पूरे कपड़े सूख जाएंगे। ये यहाँ 1-2 बार पहले भी आ चुका है। लगा लो इतनी गर्मी है यहाँ की, चलते चलते कपड़े सूख रहे हैं। अब देखिए जी, इतने सारे लोग नहा रहे हैं, पानी गंदा भी हो रहा है। और हमारे गाँव में साफ नदी है और वहाँ कोई नहाने वाला ही नहीं है। सिर्फ हम जब छोटे छोटे थे तो हम लोग नहाते थे वहाँ। यहाँ देखो कितने सारे लोग नहा रहे हैं, पूरा पानी एकदम साबुन से हो रखा है। लोग क्या करें, साबुन भी लगा रहे तब नहा रहे हैं। अब देखिए जी, यहाँ आकर मुझे एक बात की सीख तो मिल गई। यहाँ 80% लोग ऐसे होंगे जो पहाड़ों से आ रखे हैं और उनको ये भी याद आ रहा होगा कि हम जिस गाँव की नदी में नहाते नहीं ढंग से, यहाँ हमें इन जगहों पे पैसे देने पड़ रहे हैं नहाने के। लोग पूरा एंजॉय ले रहे हैं और हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ रखे हैं। तो समय अभी शाम की 6 बज रही है और भाई 3 साल बाद आज दोस्त मिल रहा है भाई मेरे को। यानी कि 55 में जब हम उत्तरकाशी साथ में पढ़े, आज 3 साल बाद मिल रहा है। धीरज भाई क्या हाल है? बढ़िया। आप तो स्कूटी भी ले ली यार, गाड़ी वाले हो गए तो। और बढ़िया, 3 साल पहले जब इसके साथ ब्लॉग बनाया था तो उस टाइम शायद मेरे सब्सक्राइबर थे 10-12 हज़ार। आज तो खैर 90 हज़ार होने वाले लगभग। और बढ़िया ना, चल ठीक है। तो भाई भी स्पेशल मिलने आए भाई मेरे को। हाँ भाई, छुट्टी ले गया? ऑफिस से काम से आ रहा था। ऑफिस के काम से आ रखा था, पर उसी बहाने यहाँ भी आ गया मिलने। चल बढ़िया। तो देखो भाई, धूप तो यहाँ पूरी तरीके से चली गई है, लेकिन भाई उमस इतनी भयंकर हो रही कि पसीना हो रहा है भाई। बाकी चलो भाई, दोस्त तो आ गया है और ऊपर तो पंखा चल रहा है। गर्मी तो बहुत तगड़ी हो रही है, लेकिन भाई साहब बिना चाय से तो हम स्वागत नहीं कर सकते थे। तो भाई बोल रहा है पानी पिलाओ। मैंने कहा चाय पी, तो चुपचाप पहाड़ी भाई पी लो चाय। ने पी भाई, तू घबरा मत, तू चाय पी आज बस। पसीना साफ करने पे भी लगा बेचारो, चाय पीने पे भी लगा है। और चाय जो बनाई वो हमारे अमन बेटा ने बनाई। बहुत सेवा कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा। है भगवान ऐसा भतीजा हर जन्म में दे मेरे को। बस दुआ करो ही निकल जाए इस बार। क्यों
ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, चाय का गिलास जो है भाई साहब ये छोटा मोटा नहीं है, ठीक ठाक हेल्थी गिलास है। और सोचो भाई साहब ऋषिकेश में इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, यानी कि भाई साहब उमस हो रही तगड़ी वाली, और ऊपर से चाय भी पी रहे हैं, ये अलग ही स्वैग रहता है पहाड़ियों का। तो समय अभी रात की 9:30 बज रही है और बाकी भाई साहब पंखे भी अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जो पंखे काम कर रहे हैं उससे हवा नहीं आ रही भाई, पसीना ही पसीना हो रहा है। बाहर गए अभी तो बाहर और ज्यादा उमस हो रही है। बाकी जो हमारा मित्र आ रखा देहरादून से स्पेशल मिलने के लिए, वो बेचारा 1 मिनट की सांस गिन के ले रहा है। वो बोल रहा भाई रात को 12 बजे के बाद टेम्परेचर डाउन होता कि नहीं होता। मैंने कहा टेम्परेचर डाउन हो ना हो, लेकिन ये कि सांस तो डाउन हो जाएगी। ये है भाई, हाँ भाई है, बुरे हाल है। और लगाओ ये हमारे गांव के लड़के यहाँ रह रहे हैं हॉस्टल में, तो वो कैसे कैसे झेल रहे होंगे, इतना परिश्रम करना पड़ता है उनको। और हाल ही में हमारे गांव से जो संतोष भोगने निकले ITBP में, तो भाई उन्होंने भी इन कमरों में ऐसी भाई परिश्रम किया, उन्होंने भी गर्मी झेली, सब चीज झेला, लेकिन लास्ट में निकले। हम भी झेल रहे हैं, पर हम पता नहीं कहाँ निकलते हैं, कल तो यहाँ से निकल ही जाएंगे। क्या भाई, बस तो हमारे बोलो चाहते यही रहो, मजा आ रहा है। मैंने कहा नहीं पहले निकल जाओ उसके बाद, ठीक है। हमें लौटना कैसा लग रहा है, हॉस्टल में पहली बार आ रहा, तू बॉयज हॉस्टल है, ठीक लग रहा है। जीले जीले जिंदगी, यही है जिंदगी, बाकी नरक सारा। बाकी चलिए जी, रात की लगभग 10:30 बज रही है और कल सुबह मेरी एक स्पेशल जगह जाने की तैयारी है, तो आप लोग अगले ब्लॉग में देखना मैं कहाँ जा रहा हूँ। कुछ खास जगह जा रहा हूँ और आप लोगों को बहुत मजा आएगा अब। और बाकी यहाँ की बात किया तो धैर्य भाई मस्त करके यहाँ पे लेटे हुए, और यहाँ देखो चटर बॉय लगा हुआ चैटिंग करने पे। अच्छा यूट्यूब, ओ तुरंत खोल दे भाई। बाकी चलो मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ, क्योंकि अभी एडिटिंग करनी है बाद में। तो चलो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागड़ा, तब तक गर्मी खा के सोता हूँ। मिलता है किसी अगले ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।